हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आई हुई टीचर्स वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था जब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के थ्रू कोई भी परमानेंट वैकेंसी नहीं आई थी और ना ही पहले रिक्रूटमेंट रूल बने हुए थे। तो इन्होंने अब स्टार्ट किया है सभी चीज़ों को नए सिरे से करना। तो इन्होंने सबसे पहले वैकेंसी निकालने से पहले रिक्रूटमेंट रूल बनाए कि वैकेंसी कैसे कैसे निकाली जाए, और उसके बाद हमने कुछ दिन पहले ही अब पीजीटी का जो वो देखा था, नोटिफिकेशन देखा था। तो उसके बाद अब टीजीटी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, और सिलेबस क्या होगा। तो सब चीज़ों के बारे में बात होगी। तो चलिए आगे देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया। तो जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, इसमें सबसे पहले इन्होंने डेट बताई है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 18/8/2023। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म 18/8/2023 तक फिल कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि टीजीटी के 1500 रुपये चार्ज लगेगा और हॉस्टल वार्डन का 1000 रुपये है। तो दो तरह से वैकेंसी आई है, टीजीटी पोस्ट के लिए और हॉस्टल वार्डन की। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज़ के बारे में बताया कि टीजीटी की हैं 5660 वैकेंसी। उसके बाद हॉस्टल वार्डन मेल की हैं 335 वैकेंसी और हॉस्टल वार्डन फीमेल की हैं 334 वैकेंसी। तो ऐसे टोटल वैकेंसी है 6329। उसके बाद फिर इन्होंने सब्जेक्ट वाइज बताया कि हिंदी की कितनी है, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस की। फिर आगे आप देख रहे हो कि लैंग्वेज की भी बताई है इन्होंने कि बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संथाली। तो सबसे ज़्यादा संस्कृत की वैकेंसी आई हुई है। आप लैंग्वेज की भी फिल कर सकते हैं और उसके अलावा भी सब्जेक्ट की भी फिल कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो उसके बाद कुछ मिसलेनियस पोस्ट हैं, तो जैसे म्यूजिक की हैं, आर्ट की है, पीईटी मेल की है, पीईटी फीमेल की है और लाइब्रेरियन की है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट है हॉस्टल वार्डन मेल की और फीमेल की। उसके अलावा आप यहाँ पे स्केल देख रहे हो कि टीजीटी का इन्होंने बताया है जो सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, लाइब्रेरियन की पोस्ट है। तो उसके लिए पे स्केल जो लेवल 7 का है। उसके अलावा जो मिसलेनियस की है, जैसे म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल और पीईटी फीमेल, तो उनकी लेवल 6 की है। हॉस्टल वार्डन की लेवल 5 की है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताया इन्होंने कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड बोला, पेन पेपर बेस्ड आपका होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर, तो इन्होंने बताया कि आप लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने बताया कि 120 नंबर का पेपर होगा और लैंग्वेज का तो 30 नंबर की लैंग्वेज आएगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि जर्नल अवेयरनेस है 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग एबिलिटी है 10 नंबर की आएगी, आईसीटी 10 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का। उसके अलावा सब्जेक्ट आपका 80 नंबर का आएगा और लैंग्वेज है तो लैंग्वेज 30 नंबर की आएगी। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे ये बताया गया कि क्वेश्चन कितने होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो 120 क्वेश्चन होंगे और 120 ही मार्क्स होंगे। उसके अलावा आगे इन्होंने यहाँ पे बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे आप देख रहे हो कि टीजीटी की पोस्ट है सब्जेक्ट की, तो उसमें एज लिमिट बताई है इन्होंने 35 ईयर। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बताया कि जैसे बैचलर होना चाहिए और उसके अलावा आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए
और बीएड होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन इन्होंने मेंशन किया है। आप डिटेल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आप लैंग्वेज की पोस्ट फिल कर रहे हो हिंदी की, तो इन्होंने बोला कि आपने 3 साल हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। इंग्लिश की कर रहे हो तो 3 साल आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। अगर मैथ के लिए कर रहे हो तो इन्होंने सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताया कि मैथ के साथ आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स तो होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने सोशल साइंस के लिए भी ऐसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताया हुआ, साइंस के लिए भी। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया कि बीएड होनी चाहिए आपके पास और साथ में सीटेट लेवल 2 होना चाहिए। बीएड के लिए इन्होंने यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि स्टार लगाया हुआ है कि बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन्ड इन सब्जेक्ट। तो इन्होंने बताया कि जैसे इंटीग्रेटेड बीएड कर लेते हैं हम कि 3 ईयर का हमारा ग्रेजुएशन और 1 ईयर का बीएड हो जाता है, तो 4 ईयर में हमारा ग्रेजुएशन और बीएड दोनों हो जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड को नहीं माना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सिर्फ जो जिन्होंने 2 साल का बीएड किया है उनको ही इन्होंने एलिजिबल किया है। उसके बाद टीजीटी म्यूजिक की है, टीजीटी आर्ट, इनमें सब में ही 35 साल इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा और सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बताया है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर है, टीजीटी लाइब्रेरियन है। तो हॉस्टल वार्डन के लिए भी 35 ईयर का एज क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। उसके बाद ये एज का रिलैक्सेशन है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पीडब्ल्यूडी के लिए। तो उसके बाद आप ये देख रहे हो कि ये कुछ इन्होंने फॉर्म दिए हैं जो आप में से अगर कोई भी इनके लिए एलिजिबल है तो फिल कर सकता है। तो मेन बात हमने आपको बता दी है। ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सीटी दी हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितनी भी मेन बात थी आपको जो जानना था तो वो सब हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा हम इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। जो साथी एलिजिबल हैं और जो परमानेंट टीचर लगना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और बहुत जल्द इसका पेपर भी ये करवाने वाले हैं। और आपको बहुत जल्द ये, जैसे अब पहली बार इन्होंने वैकेंसी निकाली है तो बहुत जल्द इसका दूसरा नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूलों में वैकेंसी खाली है। तो धीरे धीरे ये थोड़ी वैकेंसी निकालेंगे और ये 2-3 सालों तक आती रहेंगी वैकेंसी अब। इसलिए सभी साथी तैयारी में जुट जाएं अच्छे से और मन लगा के पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर आप ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।